23 अगस्त शाम 6:04। भारत स्पेस साइंस के इतिहास में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुका है। भारत ने वो कर दिखाया जो रूस, अमेरिका, चाइना भी न कर पाया। सारा विश्व भारत के सामने नतमस्तक है और भारतीय वैज्ञानिकों की जय जयकार कर रहा है। देश के लोग तो अति उल्लासित हैं। अपने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए वो दिल से बधाइयाँ दे रहे हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। नेताओं के भी खुशी वाले संदेश आने लगे, लेकिन विपक्षी नेताओं के मैसेज तो ऐसे हैं कि जिन पे कई लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता है, हंसी छूटने वाले। ममता बनर्जी ने थोड़ी ही देर पहले कहा था कि हमारे राकेश रोशन चांद पर पहुंचकर पहले ही इंदिरा गांधी के पूछने पर कि भारत चांद से कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा को राकेश रोशन बना दिया और अंतरिक्ष यात्री से चांद पर पहुंचने वाला। कोई बात नहीं ममता दीदी, जो करें वही सही। कोई खाता है या वही की ज़रूरत नहीं। वहीं राजस्थान के खेल मंत्री ने तो और भी 2 कदम आगे बढ़ के मिशन मून के यात्रियों को बधाई दे डाली। अब इसको क्या कहा जाए। लेकिन आज पूरे दिन कांग्रेसी लोग चाचा नेहरू को ये इसका श्रेय देते रहे और मोदी को बोला कि ये ज़बरदस्ती श्रेय ले रहे हैं और ज़बरदस्ती उसमें G20 समिट से, ब्रिक्स समिट से घुस गए चंद्र मिशन में। तो ब्रिक्स मिशन में मोदी इस मिशन पे लगातार नज़र रखे हुए थे और ये स्वाभाविक भी था। उन्होंने वहाँ से बधाई दी पूरे देश को, विशेषकर इसरो के वैज्ञानिकों को, वो भी उल्लासित हुए। हाँ, चाचा नेहरू का क्या रोल है वो भी बताते हैं। 1962 में विक्रम साराभाई ने एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले और मिलकर उन्होंने वो संस्था गठित की स्पेस साइंस के क्षेत्र में। उसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इनको इस्पार नाम से जाना जाता था। उन्होंने कितने संसाधन उपलब्ध कराए, ये आप कुछ चित्र देख के समझ रहे होंगे जो आज वो चित्र आ रहे हैं। उनमें आप देख रहे हैं कि कुछ रॉकेट के कलपुर्जे साइकिल पे तो कुछ बैलगाड़ी पर ले जाए जा रहे हैं। ये चाचा नेहरू के द्वारा उपलब्ध संसाधन थे जो उस इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को उपलब्ध कराए गए। अब वो बैलगाड़ी भी और साइकिल विक्रम साराभाई ने व्यवस्थित की थी या नेहरू जी ने खरीद कर दी थी, ये एक अलग विषय है। तो 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, लेकिन इसरो 1969 में गठित हुआ, वो उसी में मर्ज हो गया इनको इस पार। 1969 के बाद इसरो ने अपना काम शुरू कर दिया और अभी तक 79 जो उसमें मिशन अभी तक लॉन्च किए हैं, 79 नहीं 89, उसमें 47 मोदी के कार्यकाल के हैं और 42 कांग्रेस के कार्यकाल के। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में कुल 42 मिशन और मोदी के 9 या 9.5 साल में 47 मिशन, 50% से अधिक। और यही नहीं, इसको वाणिज्यिक जो इसकी संस्था एंट्रिक्स है, उसने विदेशी सेटेलाइट लॉन्च की कुल मिला के 424, जिनमें से अकेले मोदी के कार्यकाल की हैं 379 और कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में 35, केवल 35। ये कुल उपलब्धि कांग्रेस की और मोदी सरकार की है। किसको कितना श्रेय लेना चाहिए ये आप खुद समझ सकते हैं। अब रही बात आगे की बात, ये जो सफलताएं
मोदी के आने के बाद तेज़ी से मिली हैं, ये पहले भी मिल सकती थी, क्योंकि हमारे स्पेस साइंटिस्ट जो हैं उनकी योग्यता क्षमता पहले से ही काफ़ी अच्छी रही है। विशेषकर नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन पर जब काम कर रहे थे और सफलता के करीब पहुंच गए थे, तभी उस समय कांग्रेसी सरकार ने उन्हें एक जासूसी के झूठे मुकदमे में जेल के अंदर डाल दिया और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया। ये घटना 1994 की है। आप सोचिए, 1994 में ही क्रायोजेनिक इंजन लगभग बनाने के करीब भारत पहुंच चुका है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर से सैटेलाइट जब हम लॉन्च कराते थे, जो बड़ी सैटेलाइट होती थी, तो उसमें कमीशन का भी खेल होता था। तो बहुत सारी ये बातें थीं जिसकी वजह से नंबी नारायण को इन्होंने जेल के अंदर, और कई वैज्ञानिकों का अपहरण करके गायब करा दिया गया, कई की हत्या हो गई। ये सब कांग्रेस के राज में हुआ। अब मोदी सरकार के आने के बाद चाहे मिशन मंगल हो चाहे मिशन मून हो, तो ये मिशन मून 3 जो पूरी तरह से सफल हुआ, इसके पहले मिशन मून 2 जो कि 50% ही सफल हो पाया, उसमें हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसको 50% सफल माना गया। और उसी से सीख लेते हुए इस बार मिशन मून 3 पूरी तरह से सफल किया गया। वैज्ञानिकों ने बहुत सावधानी बरती। अभी विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कर चुका है। प्रज्ञान रोवर उस पर अपनी वैज्ञानिक खोजबीन जारी रखे हुए है, कई चित्र भेज रहा है, और इससे पूरे विश्व को, पूरी मानवता के हित के लिए वो काम करने जा रहा है। कांग्रेस की कुछ उपलब्धियां इसमें और बता दें, जैसा कि वाणिज्यिक संस्था एंट्रिक्स जो इसरो की है, उसी में देवास को ज़बरदस्ती जोड़ के इसमें सैटेलाइट फ़ोन की एक योजना बनाई गई थी। उसमें बाद में जब स्कैम पता लगा तो उस संस्था को ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया देवास का। वो कनाडा के कोर्ट में चली गई, और वहाँ से कनाडा कोर्ट ने भारत की जो उनके देश में संपत्तियाँ थीं वो जब्त करने के आदेश दे दिए और भारी जुर्माना लगा दिया था। बाद में खैर वो कनाडा सरकार ने केस वापस ले लिए और भारत के फेवर में कर दिए। कांग्रेस ने ये सब गुल खिलाया। जहाँ था जल थल नभ में उन्होंने घोटाले ही घोटाले किए, और श्रेय लेने की बात आती है तो वो आगे होते हैं। चंद्र मिशन 1 2008 में शुरू किया गया था कांग्रेसी सरकार में, और उसमें भी वो फेल हो गया था। जहाँ पे लैंडर क्रैश हुआ था उस जगह का नाम उन्होंने जरूर जवाहर पॉइंट रख दिया, यानी बाजार लगी नहीं और जेब कतरे और गिरे कट आने लगे। चांद पर भी कब्जा जमा लिया इस परिवार ने, नेहरू पॉइंट रख दिया अधिकृत तौर से कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस की उपलब्धि इस टाइप की रही है। साइकिल और बैलगाड़ी की यात्रा जिस समय चल रही थी इनके कल पुर्जों को ढोने के लिए, उसी समय चाचा नेहरू अपनी सिगरेट के लिए विमान भेजकर उसको मंगाते थे अपने मनपसंद ब्रांड को। तो अब ठीक है, उनको श्रेय कितना दिया जाए वो तो जनता अब जानती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सामने है, कहीं पर कुछ भी अब छुप नहीं सकता है। एंट्रिक्स ने 1740 लाख डॉलर रुपए मोदी सरकार के कार्यकाल में कमाए हैं। ये उनका कमाल है कि मोदी हर चीज़ को अवसर में बदल लेते हैं। तो वैज्ञानिकों को विशेष तौर से बधाई। मोदी ने मिशन 2 फेल होने के बाद वहाँ इसरो चीफ को गले लगाकर आश्वस्त किया था कि असफलता की सीढ़ी से ही सफलता की मंजिल तक पहुँचा जाता है, घबराइए नहीं, मिशन 3 लॉन्च करिए।
और वो लॉन्च हुआ और सफल हुआ। तो इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आगे इन घोटालों के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।